एक मनीष कश्यप जेल गया है, 1000 मनीष कश्यप बाहर है। हम लोग मनीष कश्यप के फेवर में हैं। और यादव के पैतृक गांव में, तेजस्वी यादव के पैतृक गांव में यहाँ पे सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भक्त नहीं है कि ये कहेंगे कि मनीष कश्यप यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई ना हो, लेकिन उसका प्रूफ तो सामने होना चाहिए ना, साक्ष्य लेकर ना कुछ कर। यादव उप मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ की जो कमान है वो है नीतीश कुमार के हाथ में, लेकिन सारे लोग दोषी तेजस्वी यादव को क्यों यादव पे हो रहा है? तो लोग कह रहे हैं कि बिहार का मतलब संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। जाती हो रही है, इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर जांच होनी चाहिए कि क्या सही है क्या कि आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तानाशाही शासन चला रहे हैं कि सच्चाई को सामने नहीं आने दीजिएगा। आप जैसा चाहते हैं वैसे सब लोग बोले, मीडिया का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, कर्मचारियों का। मनीष कश्यप का ह्यूमिलेशन हुआ है वो सरासर गलत है कि आप किसी व्यक्ति को उस तरह ह्यूमिलेट करते हैं कि नीचे पैर बैठाते हैं, उसके चेहरे पे नकाब लगा देते हैं, मतलब एक बुरे अपराधी की तरह उसको पेश करते हैं। ये गलत पोस्ट नहीं ना किए थे, एक राजद के एमएलए हैं वो भी पोस्ट किए थे अपने ट्विटर अकाउंट से, तो उनको भी जेल भेजने से बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि मनीष कश्यप आम जन का आवाज उठाते हैं। केवल एक मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति है जो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम, आप देखना शुरू कर दिए प्रदेश मीडिया। दोस्तों आज 23 मार्च है और आज प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और मनीष कश्यप को रिहा करने के लिए प्रदर्शन जारी है। अभी हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज का ये आपको फुलवरिया है जो कि लालू यादव का पैतृक गांव बोला जाता है। लालू यादव के पैतृक गांव में, तेजस्वी यादव के पैतृक गांव में यहाँ पे सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों से बात करते हैं हम। क्या मनीष कश्यप को रिहा करो, क्या मांग है आप लोग, क्या कह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। जो मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है, झूठा FIR करके उनके खिलाफ हम लोग, बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन अभी कहाँ पे हो रहा है? अभी विरोध प्रदर्शन माड़ीपुर पे हो रहा है। गोपालगंज जिला के फुलरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है, माड़ीपुर में हम लोग हैं। ये तो तेजस्वी यादव का गाँव है, लालू यादव का पैतृक गाँव है, यहाँ पे प्रदर्शन करने का कारण? सर हम लोग तेजस्वी यादव का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, बिहार सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु मैटर जो भी चल रहा है उसमें मनीष कश्यप निर्दोष है? सर तमिलनाडु में सरासर गलत FIR करके मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। मनीष कश्यप बिल्कुल निर्दोष है। आज मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ है। मनीष कश्यप से पहले कितना समाचार पत्र वाले, पेपर वाले तमिलनाडु प्रकरण उठाए, लेकिन उसके ऊपर तो कोई FIR नहीं हुआ। आज मनीष कश्यप क्या निर्दोष है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। मनीष कश्यप निर्दोष है आपके कहने से? बिल्कुल सर, मेरे कहने से बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि मनीष कश्यप आम जन का आवाज उठाते हैं। केवल एक मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति है जो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। आप लोग और लोग युवा हैं, यहाँ पे बहुत सारे युवाओं हैं, सारा युवा है, हम सब क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग मनीष कश्यप को रिहा करने के लिए प्रदर्शन दिए हुए हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप सही है आपको देखने में? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 24 घंटे के लिए उनको रिमांड पे लिया गया है, रिमांड लेके पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे अफवाह इस तरह से भी फैल रहे हैं कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि नहीं ये मैंने सर देखिए सर ये अफवाह है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जब गलत किया ही नहीं तो स्वीकार क्या करें? उनके ऊपर आरोप है कि तमिलनाडु प्रकरण में गलत मैसेज चलाए थे, गलत वीडियो चलाए थे, ठीक है, उस वीडियो का जांच होना चाहिए। इसमें मनीष कश्यप कहां से गिरफ्तार हो गया जी? गलत है, सरासर गलत हुआ है। वही एक पोस्ट नहीं ना किए थे, एक राजद के एमएलए हैं वो भी पोस्ट किए थे अपने ट्विटर अकाउंट से, तो उनको भी जेल भेजा जाए। उन्होंने एक टीम गठित करके तमिलनाडु में भेजा भी था। जब ठीक है, जब उनको लग रहा है कि ना गलत मामला है तो टीम भेजने की क्या आवश्यकता थी? उसके बाद इतना ही नहीं, तमिलनाडु पुलिस बिहार में बैठी हुई है मनीष कश्यप को रिमांड पे लेने के लिए। मनीष कश्यप को बिहार सरकार मिलकर फंसा रही है। उनके ऊपर जितना भी FIR हुआ है सरासर गलत है। तमिलनाडु की जो पुलिस है, प्रशासन यहाँ पे आई हुई है, तमिलनाडु के प्रशासन को हिंदी लैंग्वेज नहीं आता है, ठीक है, मैं बता हिंदी लैंग्वेज नहीं आता है। कुछ मीडिया कर्मी उन लोगों से बात करते हैं, इंग्लिश में ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं आप आई डोंट नो हिंदी, तो जाहिर सी बात और तो वहाँ वो जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, तो वहाँ तो कुछ भी उलूल जुलूल उनको फंसाया जा सकता है। बिल्कुल, पहली बात की जो भाषा का जो डिफरेंट है उस वजह से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है कि वहाँ तमिलनाडु में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी सही जांच हो नहीं पाई है। और दूसरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन दोषी है नहीं दोषी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है। मैंने कभी मनीष कश्यप के समर्थन में कोई पोस्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख है जो मैं कभी पोस्ट नहीं किया। मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि बिहार पुलिस का जो रवैया है,
जिस तरीके से मनीष कश्यप का ह्यूमिलेशन हुआ है वो सरासर गलत है कि आप किसी व्यक्ति को उस तरह ह्यूमिलेट करते हैं कि नीचे पैर बैठाते हैं, उसके चेहरे पे नकाब लगा देते हैं, मतलब एक बुरे अपराधी की तरह उसको पेश करते हैं। ये गलत है। इसमें हम विरोध करते हैं कि सत्ता में जो है, सत्ता वाले चाहते हैं कि हम जिस तरह चाहें उस चीज़ को मैनिपुलेट करें, हम जिसको चाहें अपराधी बनाएं, हम जिसको चाहें पाक साफ बना दें। इसलिए हमारी टीम के जितने भी लोग हैं समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि जो भी हो निष्पक्ष जांच हो, और हम तो चाहते हैं कि यहाँ जांच हो ही नहीं पाएगी। क्यों? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रशासन तो पहले से हमलावर है। प्रशासन सरकार के अंदर है ना, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा ना। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से निकल के सामने आ रही हैं कि जैसे राजद की जो टीम है, यानी कि उसमें बहुत सारे विधायक हैं जो दागी हैं, उन पे भी बहुत सारा FIR वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन लोगों पे इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, लेकिन ये अभी मनीष कश्यप को एक अपराधी के तरह ट्रीट किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह पक्षपात हो रहा है। मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल भी इफर्ट नहीं है। ये है कि उसके साथ थोड़ा जाती हो रही है। इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर जांच होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात, मुझे जो सबसे बड़ी पीड़ा लगी, मैंने कभी पोस्ट नहीं किया उसके समर्थन में, कि आप उसको उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे एकदम कोई थर्ड क्लास का कोई अपराधी हो। ये गलत है। जो व्यक्ति आदमी का, आमजन का हीरो है, आप उसको नकाब पहना के प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है। वो दूसरा क्या मैं कहूँ, दुख है मन में। बहुत सारे लोग मनीष कश्यप को चड्डी छाप पत्रकार कहते हैं और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बोलते हैं चड्डी छाप पत्रकार कहते हैं। इस पे क्या कहिएगा? कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा। मनीष कश्यप को झूठा एलिगेशन लगाकर उनको फंसा दिया गया और 3rd डिग्री का टॉर्चर करके, जैसे यहाँ पर कोई अपराधी आता है, कोई टेररिस्ट आता है, उसको मतलब उसको मतलब उस तरह का गमछा लगाकर उनको मुंह पर बांध कर, और बिहार पुलिस को मैं बहादुरी दूंगा, जो जिसने गिरफ्तार किया है वही गिरफ्तारी आज तेजस्वी यादव पे हो रहा है, लालू यादव पे हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि बिहार का मतलब संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर जो गलत नहीं होता तो फिर उनको तमिलनाडु बिहार सरकार को अपना फौज भेजने की क्या जरूरत थी। और रही बात कि सच्चाई छुपाने के लिए, तो बिहार सरकार जितने भी अपने पुलिस प्रशासन का बल लगा ले, इसे मनीष कश्यप छुपने वाला नहीं है। एक मनीष कश्यप जेल गया है, 1000 मनीष कश्यप बाहर है। हम लोग मनीष कश्यप के फेवर में हैं और रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो गांव है, ये लालू यादव का पैतृक गांव है। यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे जो भी युवा है, युवा मनीष कश्यप के साथ है। तेजस्वी यादव का ये गांव है। लगातार मैं आपको कवरेज करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, मनीष कश्यप को रिहा किया जाए? मनीष कश्यप दोषी नहीं है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल दोषी नहीं है। और रह गई बात किसी पर दोष, ये हमारे संविधान का ऐसा व्यवस्था है कि जब तक कोर्ट किसी को दोषी नहीं ठहराता तो उस पर किसी प्रकार के ऐसे दोष लगाकर उसके साथ जो है एक अपराधी के साथ माने जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उस तरह इनके साथ हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। और आज एक बात जान लीजिए, ये कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी के समय से देखा जा रहा है, इंदिरा गांधी के समय से देखा जा रहा है कि जो भी हमारा ये चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, ये स्वतंत्र इकाई है। और देश में जब सरकारें अपनी मार्ग भटक जाती है या गलत काम करने लगती है समाज के बीच में, और जनता को प्रताड़ित करने का और लूटने का काम जब करती है, तो हमारे पत्रकारिता विभाग जो है, हमारे मीडिया जो है, उसको पारदर्शी बनाने के लिए जो है सच्चाई को सामने लाती है। और मीडिया के साथ इस तरह का जो व्यवहार होगा और जो मीडिया को ही रोक दिया जाएगा, जो समाज के अंदर छुप कर जो काम सरकार करती है या लोग करते हैं, उसको बाहर निकालने का काम मीडिया करती है, और उसी के मुंह पर ताला लगा दीजिएगा। इसका मतलब कि आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तानाशाही शासन चला रहे हैं, कि सच्चाई को सामने नहीं आने दीजिएगा। आप जैसा चाहते हैं वैसे सब लोग बोले, मीडिया का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, कर्मचारियों का इस्तेमाल। क्या
किसी से ये छुपा हुआ है क्या? आज बिहार में किसी दफ्तर में चले जाइए, बिना घूस रिश्वत का कोई काम हो जाए? ऐसा हो सकता है? नीतीश जी कहते हैं कि यहाँ सच्चे सरकार की थी, हम ई देने वाले हैं, है ना, पारदर्शी सरकार चला रहे हैं। कोई ऐसा ऑफिस का नाम बता दीजिए कि वहाँ लीगल पॉइंट पर आप काम करने गए हो और जब तक रिश्वत न दे तो आपका काम हो जाए। जैसे खून निकाला जाता है शरीर से, वैसे जबरन आपसे घूस रिश्वत लिया जा रहा है। मनीष कश्यप पे 13 किस्म का उन पे आरोप लगा हुआ है, 13 किस्म का उन पे केस चल रहा है। अभी केवल तमिलनाडु प्रकरण ही नहीं है, उसके पहले भी अभी उनके घर पे जो कुर्की जब्ती हुई है वो एक बैंक अधिकारी को धमकाने के और उन पे रिश्वत मतलब कि उन पे रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, जिसके वजह से उनके घर पे कुर्की जब्ती हम हुई। वैसे अंधभक्त नहीं है कि ये कहेंगे कि मनीष कश्यप यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई ना हो, लेकिन उसका प्रूफ तो सामने होना चाहिए ना, साक्ष्य लेकर ना कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, मनीष कश्यप जो दिखाया उसमें त्रुटि यदि आप साबित करते हैं तो उसको जो दंड देना है दीजिए, लेकिन उन पर आप कहते हैं कि उस पर 13 गो एलिगेशन लगाया गया है। अरे सरकार और प्रशासन को तो बल है कि हम आप इधर चल रहे हैं और जबरन हमको और आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। इस देश में तो कई बार ऐसा हुआ है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, ये चीज़ अभी जनता भी जानना चाहती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो समर्थक भी जानना चाहते हैं ये चीज़ कि अभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ की जो कमान है वो है नीतीश कुमार के हाथ में, लेकिन सारे लोग दोषी तेजस्वी यादव को ही क्यों मान रहे हैं? ना ऐसा नहीं है कि सारे लोग तेजस्वी यादव को, क्योंकि जो भी कारण है इसका कारण है तेजस्वी यादव के खिलाफ हो रही है। किसी भी बात को आप ईगो बनाकर आप उसमें आगे बोलना शुरू करेंगे तो आप पर आएगा ही। तो हो सकता है वो अपना क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किए हों। यह राजनीति की तरफ नहीं जाना है। राजनीति में तो मान लिए कि वो जातीय समीकरण लेकर वोट बैंक का काम लोग करते हैं। इस कश्यप जाति और पार्टी से ऊपर उठ चुका है और इन लोगों को लगता है कि हम दबा देंगे, तो इन लोगों की नादानी है, राजनीतिक भूल कर रहे हैं। मनीष कश्यप वैसा चेहरा है कि जाति पार्टी से ऊपर उठकर वो बिहार का लाल बन रहा है और उसको सभी बिहारी के नाते जो है कि उसको माने पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में मनीष कश्यप एक हस्ती बनकर उभरेगा, ये देख लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि अभी इस तरह से किसी पत्रकार के लिए अभी तक इस तरह से कभी प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको लेके अभी पूरे देश में ट्वीट किया जा रहा है, उनको लेके बहुत सारी आंदोलन चलाई जा रही हैं। अभी मोतिहारी में भी आपको देखने को मिला, आज 23 तारीख है, बिहार बंद का यहाँ पे ऐलान किया गया था, जो कि बिहार में आपको पटना में, मोतिहारी में, अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम हैं आपको फुलवरिया में, और फुलवरिया ये वो गांव है जो कि यहाँ पे आपको लालू यादव का ये पैतृक आवास है। यहाँ पे ये लोग, सारे लोग, इन लोगों की मांग एक ही है कि मनीष कश्यप को रिहा करो, और मनीष कश्यप कहीं ना कहीं दोषी नहीं है और मनीष कश्यप को रिहा किया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप दोषी है या नहीं है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।